क्लास। आज के हम अपने लेक्चर में एक और जो थिंकर हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनका नाम है जी गीलियो डॉट। ये जो हैं इनका फोकस एरियल पावर पे है। एरियल पावर को वो फोकस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर यू हैव द कमांड ऑफ द एयर यू कैन आल्सो हैव द कमांड ऑन द लैंड एंड सी। अगर आपके पास फ़िज़ाई हदूद का कमांड है, अगर फ़िज़ाओं पे आपको कमांड है तो आप जो लैंड है और सी है उस पर भी आप कमांड हासिल कर सकते हैं। ही इज़ अ इटालियन एयर पावर थियरिस्ट हु लिव्ड फ्रॉम 1869 to 1930. He saw air power as a way for Italy to overcome its inherent weaknesses in manpower and natural resources. अब वो कहते हैं कि जो गीलियो हैं वो कहते हैं कि इटली जो अपनी इनहेरेंट वीकनेसेस हैं, जो मैन पावर और नेचुरल रिसोर्सेज की उनकी वीकनेसेस हैं, उनको ओवरकम कर सकते हैं थ्रू देयर एयर पावर। अपनी एयर पावर को इन्हेंस करके, एयर पावर को बढ़ा के वो अपनी मैन पावर और नेचुरल रिसोर्सेज में जो उनके पास वीकनेसेस हैं वो उनको ओवरकम कर सकते हैं। But to become the dominant weapon it could be, aircraft had to be freed from the control of ground commanders who did not understand the new capability. लेकिन वो कहते हैं कि इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप एयरक्राफ्ट्स में जो है वो कोई चेंज लाना चाहते हैं तो उनको आप फ्री करें। किस चीज़ से फ्री करें? फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ ग्राउंड कमांडर्स। ज़मीन पर बैठे हुए कमांडर्स जो हैं वो उनको कंट्रोल ना करें। क्यों? क्योंकि उनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो कहते हैं कि जो ग्राउंड कमांडर्स हैं दे डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यू कैपेबिलिटी। बेसिकली वो क्या रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। एडवोकेटेड द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट एयर आर्म टू बी कमांडेड बाय एयरमैन। वो कहते हैं कि एक सेपरेट सिस्टम होना चाहिए एयर आर्म का जो कमांड करे एयरमैन को। जो ज़मीन की जो ग्राउंड वो कमांडर्स हैं वो जो है वो ना उसको डिक्टेट करें, उसको कमांड ना करें, बल्कि उसके लिए एक सेपरेट एयर आर्म का सिस्टम होना चाहिए जो कमांड करे एयरमैन को। गीलियो डॉट के जो मेजर पॉइंट्स हैं थ्योरी के, उसमें सबसे पहला है जी स्ट्रैटेजिक एयर पावर प्रोमिस्ड क्विक विक्ट्री। वो कहते हैं कि एयर पावर जो है वो क्या इंश्योर करती है? इट इंश्योर क्विक विक्ट्री। इंडिपेंडेंट एयर फोर्स नॉट अंडर आर्मी और नेवी। एयर फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी आर्मी या नेवी के अंडर नहीं होनी चाहिए। टू कंकर कमांड ऑफ द एयर मीन्स विक्ट्री। इफ़ यू हैव कंकर द कमांड ऑफ द एयर इट मीन्स यू हैव अचीव्ड विक्ट्री। अगर आपके पास एयर की वो कहते हैं कमांड है, अगर आपने एयर कमांड हासिल कर रही है तो इसका मतलब है आपने अल्टीमेटली विक्ट्री हासिल कर रही है। सुपीरियरिटी ऑफ ऑफेंस ओवर डिफेंस इन वॉर। कहते हैं आप वॉर में डिफेंसिव की बजाय ऑफेंसिव मेजर्स की तरफ जाएं, ठीक है, डिफेंसिव ना रहें वॉर में। बॉम्बिंग अगेंस्ट एनिमी पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स। बॉम्बिंग करें एनिमी पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियल सेंटर्स पे। यूज़ ऑफ द बैटल प्लेन को यूज़ करें। डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड पे ही एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करें यूजिंग द एरियल पावर। Dohart's argument was that air power added a third dimension that revolutionized warfare by granting new flexibility and initiative. कहते हैं कि जो अब एरियल पावर है, जो एयर पावर है, उसने एक थर्ड डायमेंशन इंट्रोड्यूस करवाई है और उन्होंने वॉरफेयर में एक रेवोल्यूशन लेके आई है by granting flexibility and initiative. The speed of aircraft and the vastness of sky इक्वल ऑफेंसिव पावर। कंसिडर एयर पावर टू बी सुप्रीम। वो कहते हैं कि आप एयर पावर को सुप्रीम कंसिडर करें। विदाउट कंट्रोल ऑफ द एयर ऑल ऑपरेशन लैंड सी इवन एयर वर डोम। अगर वो कहते हैं कि आपके पास एयर का कंट्रोल नहीं है तो आपके जो लैंड और सी ऑपरेशंस हैं वो फ्लॉप हो जाएंगे। द एप्रोप्रिएट टारगेट वाज आई एम सो सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हुआ है। The appropriate target was not the enemy's planes in the air but their airfields and air industry on the ground. वो कहते हैं कि जो appropriate target होना चाहिए वो enemy के planes को हवा में तबाह करना नहीं होना चाहिए, बल्कि जहाँ से वो planes operate हो रहे हैं, जो उनकी airfields हैं और जहाँ पे वो बन रहे हैं एयरक्राफ्ट, जो उनकी air industries हैं ग्राउंड पे, वो टारगेट होना चाहिए आपका। आप अपने एयरक्राफ्ट्स को यूज़ करते हुए एनिमी की एयर फील्ड और उनकी एयर इंडस्ट्री को ऑन ग्राउंड तबाह करें।
saw air power as being able to crush the enemy's will to fight by destroying or neutralizing a country's vital centers. वो कहते हैं कि आप जो वाइटल सेंटर्स हैं अपने एनिमीज़ के, जिसमें वो कहते हैं वाइटल सेंटर में क्या आता है, एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री एसेंशियल टू द फंक्शन ऑफ द स्टेट। ये जो वाइटल सेंटर्स हैं, सोसाइटी, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री, आप इनको डिस्ट्रॉय करें ताकि आपके जो एनिमी की विल है उसको फाइट करने के लिए। It could do so without the need for the bloody commitment of ground forces that had made World War I so costly। वो कहते हैं आप ऐसा कर सकते हैं, आप वाइटल सेंटर्स जो एनिमी के हैं आप उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विदाउट यूजिंग योर ग्राउंड फोर्सेस। सिर्फ एरियल पावर के इस्तेमाल से ऐसा किया जा सकता है, एंड फॉर हिम इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे। He wrote rules for the use of airplanes in war। अब उन्होंने जो एक अपना बुक लिखी थी, एक उनकी राइटिंग है जिसका नाम है रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ एयरप्लेन्स इन वॉर। वॉर में एयरप्लेन्स को यूज़ करने के रूल्स पे 1912 में उन्होंने ये अपना लिखा था, बट met resistance from his supervisor who forced him to change references to the airplanes as weapon and instead consider it only a device to support the ground forces। उन्होंने अब अपने उस जो भी उनका काम था रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ एयरप्लेन, उसमें उन्होंने एयरप्लेन्स को वेपन्स के तौर पे डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उनको रेजिस्टेंस फेस हुई कि आप इस वेपन्स की बजाय डिवाइस का नाम दें और कहें कि ये जो डिवाइसेस हैं, ये जो एयरप्लेन्स हैं, दे सपोर्ट द ग्राउंड फोर्सेस। ही एडवोकेटेड द प्रोडक्शन ऑफ बॉम्बर्स। किसको सपोर्ट करते थे? बॉम्बर्स की प्रोडक्शन को उन्होंने सपोर्ट किया। सून बिकेम नोन एज अ रेडिकल एंड हिज मेथड फॉर एडवांसिंग द काज ऑफ एयर power often worked at cross purpose with his goals। His criticism of Italy's conduct in World War I got him arrested and court-martial। ठीक है, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में जो इटली पे क्रिटिसिज्म किया था, इटली की जो पॉलिसीज़ थी वॉर उन पे क्रिटिसिज्म किया था, उसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया और बाद में उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। In 1920 the verdict was overturned and Dohart was promoted to general। लेकिन बाद में 1920 में जो वर्डिक है ओवरटर्न हुआ और उनको प्रमोट कर दिया गया था जनरल के रैंक पे, बट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग टू एक्टिव ड्यूटी ही फोकस्ड ऑन राइटिंग। लेकिन बाद में वो जो है वो एक राइटर, एक थिंक फिलोसफर बन गए थे। दिस इज़ ऑल अबाउट गिलियो डॉहर्ट जो कि एक एयरफोर्स के कमांडर थे, ठीक है, इटालियन एयरफोर्स कमांडर थे, और उन्होंने बताया है कि किस तरह से अगर आपके पास एरियल पावर पे कमांड है तो आप ज़मीनी और जो आपकी सी पावर है आप उसको भी सी का भी कंट्रोल ले सकते हैं। बेसिकली उनका जो फोकस था दैट वाज ऑन एरियल पावर, एयर पावर पे उनका सारा फोकस था। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक। कोई चीज़ आपको ना समझ आए प्लीज़ डू आस्क मी ऑन इजी क्लास वॉल। कोई भी सवाल हो इजी क्लास की वॉल पे मुझसे पूछे, मैं आप लोगों को वहाँ पे उसका जवाब दूँगी रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। कोई भी इनका पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।